आर्थिक मंदी से, आर्थिक तंगी से, आतंकवाद से जूझ ही रहा है और अब एक नई मुसीबत आ खड़ी है। आटा नहीं है समझ में आ रहा था, लेकिन अब गैस की भी वहां पर किल्लत होने वाली है। उनको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत को सिर्फ और सिर्फ एक इतराज है। बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब उस पर बोल चुके हैं। वो कहते हैं कि टेररिज्म, दहशतगर्दी, अपने को कंट्रोल करो। उनको खदशात हैं, उनके जो इल्जामात हैं, वो सबसे पहले आपको ठीक करने पड़ेंगे और वो सियासी बयानात से ठीक नहीं होंगे। दो जहाज हायर करे भाई ने किराए पे लिए, जो ऊपर से फूल फेंक रहे थे इनके ऊपर। ये हाल है उस मुल्क का जो कि डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा है, जो रोटी खाने के लिए, दवाइयों के लिए, छोटी छोटी जो जरूरियात हैं उनके लिए दुनिया भर से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से भीख मांगता है। समझता हूं कि इंडिया पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो अब जिस नैज पे है, जिस जगह पे पहुंच चुकी है, उस पे इंडिया के लिए ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो पाकिस्तान को किसी ट्रिक में लाके तो किसी तरीके से जो है वो पीस प्रोसेस के अंदर लेके आए। अब भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना सियासी पोर्टफोलियो का हिस्सा ही नहीं। जबरदस्त डिफेंस, वो आर्मी का है, डिफेंस का उसके साथ रिलेशन। ये जो फोटोज है ना इनकी, नवाज शरीफ की जहाज फूल पत्ती फेंक रहा है, ये फोटोज IMF के पास देनी चाहिए, सऊदी अरब के पास भेजनी चाहिए। किसी ने भेजे भी होंगे, आई एम वेरी श्योर, ये चीन के पास कि बॉस देखो तुमसे लेते हैं पैसा आवाम के लिए और फिर ये बकवास करते हैं ना। कुछ डेंट नरेंद्र मोदी की ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान के हवाले से कि जी ये दहशतगर्दी कराते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये डाल चुकी है। और ये क्या उनके लिए भी इसको मुश्किल नहीं होगा कल को जब चीजें रिवर्स करना पड़ती हैं? फोल्डर उनको पकड़ाया जाएगा, फाइल दी जाएगी तो वो शायद किसी के सामने इंडिया जाके रख दें, लेकिन उसके ऊपर ना फाइल पे साइन करने की सलाहियत है, ना इनके पास कोई डिसीजन लेने की सलाहियत है। जो सरकारी इदारा आप उठाकर देख लें वो आपको बर्बाद होता नजर आएगा। किसी ने कोई रिफॉर्म करनी नहीं है, वही आकर नारे बड़े लगाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अगर महंगाई खत्म करने के लिए जो आपने करना है, अशराफे को कंट्रोल करना है, वो नहीं करेंगे। उनको साथ बिठाएंगे, सेहत और तालीम का नारा लगाएंगे, लेकिन हमने आप देख लिए गुज़श्ता 75 साल में हम नीचे ही गए हैं, ऊपर नहीं आए तालीम में। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का मानो बेड़ा गर्क हो गया है, क्योंकि ये देश अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसके हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। एक और जहां महंगाई के कोहराम में जनता पिस रही है, तो वहीं दूसरी ओर ईंधन की किल्लत अपने चरम पर है। एक के बाद एक बढ़ोतरी के बाद जहां पेट्रोल डीजल पाकिस्तान के लोगों की पहुंच से दूर हो गया है, तो वहीं ईंधन की कमी का असर पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर पर भी दिख रहा है और PIA को अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ रही है। पाकिस्तान का आलम कुछ यूं है कि सियासी ताकतों ने इस देश को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि यहाँ सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। यहाँ खाना, महंगाई, गैस, पेट्रोल, डीजल सब खत्म है, लेकिन यहाँ कुर्सी की सियासत अभी भी जारी है। नवाज शरीफ जो 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आए, आज भी उनको अपना पाकिस्तान वैसा ही दिखाई दिया जैसा छोड़कर गए, या यूं कहें कि हालात पहले से भी बदतर है। तो ऐसे में देखना मजेदार होगा कि नवाज शरीफ के आने के बाद पाकिस्तान के सूरत हाल कितना बदलेंगे। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं कि मैं भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करूंगा। उस पे मैं बोलना चाहूंगा कि इनके भाई ने अपने 18 महीने की गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने न्यू दिल्ली अपने हाई कमीशन के ऑफिस में ट्रेड काउंसिल ट्रेड अटाची भेजा था, लेकिन $1 की ट्रेड नहीं जी। और दूसरा, मैं समझता हूं कि जो भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना सियासी पोर्टफोलियो का हिस्सा ही नहीं। जबरदस्त डिफेंस, वो आर्मी का है, डिफेंस का उसके साथ रिलेशन। हाँ, अगर मियां साहब ने सिर्फ वहां फेस दिखाना है, फोल्डर उनको पकड़ाया जाएगा, फाइल दी जाएगी तो वो शायद किसी के सामने इंडिया जाके रख दें, लेकिन उसके ऊपर ना फाइल पे साइन करने की सलाहियत है, ना इनके पास कोई डिसीजन लेने की सलाहियत है। और जिस तरीके से एक हाइब्रिड सिस्टम मौजूद था पहले, बदनसीबी पाकिस्तान की ये है कि ये सियासतदान भाग कर जाकर वैसे ही वो कहता है कि हमने बात किससे करनी है, आर्मी चीफ से बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, फॉरेन मिनिस्टर से बात करेंगे, या किससे बात करेंगे। वो कहते पहले हमें बंदा तो बताएं। मोदी साहब ने 2-3 दफा अपनी तकरीरों में ये बात कही है, तो सर अब आगे वो क्या ट्रस्ट करेंगे हमसे ताल्लुकात के? उनको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत को सिर्फ और सिर्फ एक इतराज है। बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब उस पर बोल चुके हैं। वो कहते हैं कि टेररिज्म,
दहशतगर्दी अपनी को कंट्रोल करो, उनको खदशात हैं, उनके जो इल्जामात हैं वो सबसे पहले आपको ठीक करने पड़ेंगे, और वो सियासी बयानात से ठीक नहीं होंगे। वो आपकी एजेंसियां जो आपके फाइलें बनाने में मसरूफ हैं, उनको उनके साथ बैठना होगा, बताना होगा कि आपको जो इतराजात हैं, आपके पास जो सबूत मौजूद हैं, हम अपने आप को किस तरीके से क्लैरिफाई करें। वो उसका सियासी हल है ही नहीं, वो रिलेशनशिप को ठीक करना। दहशतगर्दी सियासतदान थोड़ी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या तो कहे ना कि नवाज शरीफ साहब जो है लश्कर तैयबा की तरबियत ये कर रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे। उनका क्या, वो तो 4 साल वहां रहे हैं, मौज मेला करते रहे हैं अपना। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मियां साहब 4 साल वहां रहे हैं तो शायद कुछ सीख के आए हों कि ऋषि सोनक या दूसरे जो कौम है वो अपनी कौम को, अब ऋषि सोनक मुसलसल अपनी कौम को कहता है कि मैथ और इंग्लिश पढ़ो। मियां साहब ने को बताया अपनी कौम को, जो 65,000 लोग इनके जलसे में बेरोजगार खड़े थे सामने, उनको बताया कि मैं तुम्हारे रोजगार कितनी फैक्ट्रियां यहां लगाऊंगा, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाऊंगा। एक लफ्ज नहीं उन्होंने कहा। मैं जाती तौर पे मैं क्यों उन लोगों को बेरोजगार कह रहा हूं, दुख हुआ दूसरा जलसा देख के मुझे। और इसी तरीके से पहले इमरान खान का, इतनी तादाद में लोग फारग हैं क्या कि 2-2 दिन से चले हैं, कराची से भी क्वेटे, यार कोई रोजगार ही नहीं है, कोई काम इनको कोई नहीं। मैं हैरान हूं। मैं अमेरिका में यहाँ 35-36 साल से रह रहा हूं, और आज भी मैं अपनी इस एज के हिस्से में मैं 70 घंटे काम करता हूं हफ्ते में। तो ये लोगों के पास और कोई काम ही नहीं कि बिरयानी की एक प्लेट खाने के लिए तुम सफर करके आ जाते हो। हाँ, एक और बात यहाँ मैं बताना चाहूंगा, जन्नत की टिकटें भी सर बांट रहे थे वैसे 1 to 5 देने की बातें। और दूसरी एक और जलसे की, फखर भाई, जलसे की जो मैंने जब उस पर मैं रिसर्च कर रहा था, तो कई लोग मियां साहब की तकरीर के दौरान ही उठ के चले गए थे, और फिर उसके बाद यहां तक खबरें आ रही हैं कि वहां झगड़े भी हुए हैं, लोगों को पैसे भी नहीं मिले, लोगों ने 1 to 5 अपना मोटरसाइकिल मांगे, वो भी नहीं मिले, और झगड़े भी वहां हुए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान का हल जो है वो ये सियासी हल नहीं है सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ओवर हायरिंग जो पिछले 30 साल के अंदर की गई है, ख़ुसूसन PIA के अंदर, जिसमें पर प्लेन जो क्रू है वो इतना ज़्यादा है जितना दुनिया की प्रॉफिट मेकिंग में जो नंबर 10 में आती हैं टॉप कंपनीज़, उनका भी नहीं है जितना PIA का है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ सियासी नवाजिशें करना है जी, अपने कारकुनों को भर्ती करना है, नौकरियां बांटना है, नौकरियां बेचना है। और उसमें ये होता है कि जैसे ही आप उसको स्किम करने की बात करते हैं, एहतजाज भी शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने खुद एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ना अपने हाथ से। किसी को एम्प्लॉय बनाया, उसका रोज़गार लग गया, जब उससे छीनने की बात करोगे, एहतजाज होगा, फिर प्रेशर पड़ेगा आपके ऊपर, फिर इलेक्शन में जाओगे और उनसे वोट कैसे मांगोगे। तो ये रूथलेसली जिस तरह पोलिटिसाइज़ किया गया है इदारों को, पहले वो मसला है। और दूसरा वो ये है कि आर्टिफिशली क्राइसिस ऐसे क्रिएट किया जाता है कि एक जवाज़ पैदा हो जाए, उसके बाद के देखें ये तो नहीं चल रहा है, इसको बेचना पड़ेगा। और उसको बेचने में बहुत से लोगों की फिर चांदी हो जाती है। आपको मालूम है कि फिर शेयर्स भी मिलते हैं, बहुत से वही लोग ख़रीद लेते हैं जो पहले गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इदारों में बैठ के चला रहे होते हैं जी, बेनामी उनके सामने आ जाते हैं, उन्हीं के बिजनेस पार्टनर्स आ जाते हैं, वही बिडिंग करने के लिए आ जाते हैं, वही कंपनीज को टेंडर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। इसको शॉक डॉक्ट्रिन कहते हैं कि पहले एक शॉक क्रिएट करो और उसके बाद में कहो कि देखो यार ये तो ख़राब हो गया है, ये कोलैप्स कर रहा है, इसीलिए इसको प्राइवेटाइज़ कर दो। तो ये प्रोटेक्स्ट और जवाज़ पैदा करने के लिए इन इदारों को डेलिबरेटली इस तरह से लूटा और तबाह किया गया है। वापडा की आपने जो मिसाल दी, इसके अलावा रेलवेज़ की सूरत हाल है वो आप देख लीजिए, वो क्या है। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें पता नहीं कितनी किस्म के कीड़े जो है वो एक मुसाफिर ने बना के वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रखी है और नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। ट्रैवलिंग के हालात ही नहीं हैं। दुनिया भर में अभी मैग्नेटिक ट्रेन्स चल रही हैं जो एयरप्लेन की स्पीड से ट्रैवल करेंगी, और हमारे पास वही ब्रिटिश एरा के इंजन्स हैं और उसके ट्रैक हैं, उसको भी साफ़ नहीं कर सकते अब तक। जी। और इसके अलावा जो बाकी इदारों का हमने हाल किया है वो भी आपके सामने है। तो यहाँ पर आप नवाज शरीफ के रिटर्न और इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन को कैसे देखते हैं, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया है कि अगर बांग्लादेश से पाकिस्तान कॉरिडोर बन जाता तो इंडिया ज़रूर उसका हिस्सा बनता। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस हवाले से कि एक ख़ास जो है ना, इसमें 2 तरह के मैसेजेस हैं। एक तो जो एक रिग्रेट फील करने वाली बात है कि जो कुछ माजी में जिस तरह की पॉलिसियाँ पाकिस्तान में अपनाई जाती रही हैं उनको डिसऑन करने और उन पे एक तरह का तासुफ का इज़हार है। और इसके साथ साथ ये बात भी जुड़ी हुई है कि फ्यूचर के बारे में कुछ होप्स जो है ना वो मौजूद हैं। अब बात ये है कि ये जिस तरह आपने बयान किया ना, देखें ये
मैं नहीं समझता कि हमें जो है वो क्यों अपने आप को एक ऐसी उसमें डालें कि पाकिस्तान के साथ हम जो है वो कोई इस तरह का अगर सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से हमें फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये जो बात आपने की दहशतगर्दी वाली, वो ये समझते हैं कि ये तो सारे जो है लोग जो हैं वो तो दहशतगर्दी के ख्वाब में मुब्तला हैं, और जो ही उनको मौका मिलेगा, बॉर्डर्स खुलेंगे या वीजे खुलेंगे या उनके ओपनली आने जाने के सिलसिले शुरू होंगे तो हम तो बहुत बड़े रिस्क पे चले जाएंगे। ये एक नैरेटिव है जो बहुत ज्यादा मजबूत है और सोसाइटी के खास सेगमेंट में इसने अपनी जगह बना ली है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे जहां तक याद पड़ता है 10 साल पहले ये इस तरह का नैरेटिव नहीं था, और ये रिसेंटली क्रिएट किया गया और इसको जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से जो है वो पजीराई मिली। जिनको तूने इसको क्रिएट किया उनको इसमें फायदा है, क्योंकि उनके जो वोट बैंक है और पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो इस तरह की चीजों से बढ़ता है। इंडिया में अमन, पाकिस्तान से अमन की बात करने से आपके वोट बैंक में कोई रेडिकली ड्रास्टिकली कोई इजाफा नहीं होता है, बल्कि इस तरह की जब आप बात करेंगे तो उससे फिर जो है वो आपके इर्द गिर्द मजीद